जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। कभी अपने आप से एक सवाल कीजिएगा कि अगर हिंदुस्तान की सियासत में मुस्लिम फैक्टर न होता तो क्या होता। यकीन मानिए ऐसे ऐसे जवाब खुद ब खुद आपके जहन में आएंगे जिन पर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। यही खासियत है सियासत में मुसलमानों की। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कैसी भी, विरोध और समर्थन का सारा दारोमदार मुसलमानों पर ही है। रंगों, नस्लों, वर्गों, धर्मों में बटे हुए हिंदुस्तान के लोगों की एकजुटता ही मुसलमानों के नाम पर होती है, चाहे विरोध में हो या फिर समर्थन में। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी ये प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम किया। अभी आप पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोचेला वे पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक है, हर जात एक है और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है। हम आपको बांटने नहीं देंगे। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है हम। तुम्हारे बगैर उत्तर प्रदेश की सियासत का कोई बादशाह नहीं बन सकता। और यहीं से शुरू होती है मुसलमान की बेचैनी। वो नहीं चाहता कि लोग उसके नाम पर खेमों में बट जाएं। न तो उसे विरोध करने वालों से नफरत है और न ही समर्थन करने वालों से मोहब्बत। मैं तो पहले जिन लोगों ने यहाँ का संविधान लिखा है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर 5 साल पे ऐसा मौका आता है कि लोग मुसलमानों को याद करते हैं। अगर शायद ऐसा न होता तो मुसलमान जहाँ पहुँचा है उससे भी कहीं नीचे पहुँच गया होता। हम लोग को मुसलमान होने का बस एक ही फायदा ये कुछ दिन के लिए लगता है कि हाँ हमारा बहुत कुछ नाम है, हम मुसलमान हैं, इसका कुछ फायदा होगा, मगर वो सिर्फ इलेक्शन तक रहता है। कभी तो हमारी आवाज जो है ऊपर तक जाएगी, कभी तो हमारा हक हमको मिलेगा। आज तो हम वोट देते हैं, कल भी वोट देंगे। उसकी मजबूरी है कि वो विरोधियों का साथ दे नहीं सकता और उसके हक में बोलने वालों का साथ छोड़ नहीं सकता, और इन्हीं 2 पार्टों के बीच वो पिस रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक चुनाव चाहे कोई हो, आप अक्सर सुनते होंगे बस एक जुमला कि जातीय आंकड़ों में उलझे हुए फलां चुनाव में इस बार उम्मीदवारों की जोड़ तोड़ का केंद्र मुस्लिम मतदाता है। ये इस बार हर बार होता है, लेकिन हमेशा इस बार ही कहा जाता है। वो फूल दे के हाथ में रुखसत तो हो गए, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गए। मुसलमानों को सारी पार्टियां टिश्यू पेपर समझती हैं, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हम लोगों को दूसरी पार्टी की मोहब्बत में कम और भाजपा की विरोध में ज्यादा एक माना जाता है। पूरा समाज तभी बदलेगा जब हमारे नेता बदलेंगे। जब वो एक खुराफात दिमाग में डाल देते हैं तो वो कम्युनिटी और सोसाइटीज को डिवाइड कर देते हैं। हम काम करते हैं खुशबू का, तो मेरा काम तो ये है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है। अब आप अपने दिमाग से एक दूसरा सवाल कीजिए
कि आखिर हिंदू फैक्टर पर कोई बात क्यों नहीं होती। इस बार आप देखेंगे कि आपकी सोच कोई जवाब नहीं दे रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदू फैक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं। हिंदू फैक्टर की बात हमेशा जातियों में फंस कर रह जाती है। ब्राह्मण वोट, बनिया वोट, पंडित वोट। हालांकि ये सब हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इनकी जाति इनके धर्म के ऊपर है। इसीलिए ये हिंदू फैक्टर ठाकुर, बनिया और पंडित फैक्टर में बदल जाता है। इसके बाद आता है एक तीसरा फैक्टर, दलित फैक्टर। इनका मरसिया कोई नहीं पड़ता। इनको काशीराम और मायावती जैसों के सहारे छोड़ दिया जाता है। इनसे कोई बात कैसे की जाए और किस मुंह से की जाए, इनसे कोई बात। जे कॉलोनी जैसी इनकी कॉलोनियों, जहां एक औसत कद का आदमी भी अगर इनकी गलियों से गुजरे तो इनकी छतों पर रखी हुई चीजें नजरों से टकराती हुई चलती हैं। जिक्र है मुसलमानों का, तो चलिए मुसलमानों की ही बात करते हैं। इनके यहाँ भी ऊंची जाति और नीची जातियां हैं। सैयद है, खान है, बनिए हैं, जुलाहे हैं, नाई है, मेहतर है, काश्तकार है। मतलब इनके यहाँ भी वर्ण व्यवस्था है, और ये इसलिए है कि ये भारत के मुसलमान हैं। इन्होंने सदियों पहले भले ही अपना मजहब किसी भी वजह से बदल लिया हो, लेकिन वो मजहब इनके सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़ पाया। यहाँ भी हड्डी से हड्डी का जोड़ मिलाया जाता है। सैयद मेहतर के यहाँ शादी नहीं करता। इस हकीकत को देखने के बाद मुसलमानों के बीच से निकले एक बड़े शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद कीजिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। झूठा है ये शेर। हिंदुस्तान में चाहे कोई भी बाहरी मजहब जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी आए हो, हमने इनका इस्तकबाल पूरे दिल के साथ किया, लेकिन जो जिस सामाजिक व्यवस्था से गया वहां भी उसी श्रेणी में रहा। हम ईसाई या मुसलमान तो बन गए, लेकिन रहे वही जो हम थे। ये एक ऐसा सच है जिस पर सदियों से पर्दा डाला जाता रहा है और आगे भी डाला जाता रहेगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये सब मुसलमान कहलाते हैं। सैयद से लेकर मेहतर तक सब मुसलमान कहकर बुलाए जाते हैं। गिनती जो होती है तो मुसलमान टोटली जुड़ जाता है एक साथ। उसमें भी कई फिरके हैं, बहुत से फिरके हैं, काफी जमाते हैं, क्या समझे। लेकिन गैर मुस्लिम जबान पे लफ्ज मुसलमान एक ही होता है। आइए अब कुछ मुसलमानों से बात करते हैं चुनाव के बारे में। ये कौन है? स्क्रीन पर इनका नाम आते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस श्रेणी के मुसलमान हैं। बस इतना ध्यान देना है कि आपको देखना ये है कि इनकी सोच का दायरा क्या है। तो चलिए मिलते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से। ना नौकरियों का इंतजाम है, ना आगे किसी का इंतजाम है। जो सेंट्रल में सरकार है वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो लिहाजा ऐसा है कि ये सब इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मुसलमान अपने बल पे जीता है, अपने बल पे जीता रहेगा। मुसलमानों के लिए कोई पार्टियां कुछ करती वर्ती नहीं है, सिर्फ वादे करती हैं और करने का कुछ करती वर्ती नहीं है, और वादा करके चली जाती हैं सब पार्टियां। हमारा कोई रहबर हो, हमें भी कोई जाने, हमें भी कोई पहचाने, हमें भी कोई ऊंचे मुकाम तक ले जाए, लेकिन होता क्या है, अमूमन ऐसा नहीं होता। वोट के टाइम पे वो अपनी सारी बातें बताएंगे कि आप भाई हो, भाईचारे की तरह ये है, इस तरह से मुझको जिता के वहाँ बेचिए, असेंबली में आपके एमएलए जाएंगे, आपकी तादाद बढ़ेगी तो मैं वहाँ पे आप लोगों की बात रखूंगा। बट इलेक्शन के बाद जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं पीछे पलट के। जिसकी पार्टी मजबूत होती है उसी की तरफ जो है सारे लोगों का दिमाग होता है कि भाई ठीक है, आपके यहाँ ज्यादा अक्सरियत है लोगों की, चलिए आपको बेवकूफ बनाए। समय था कि उन्नाव में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिससे लोगों को जॉब मिलने में आसानी होती थी, जो कि अब बिजली न होने की वजह से नोएडा या गुड़गांव चली गई, जिससे यूपी के रहने वाले लोगों का नुकसान ही हुआ है। जाहिर है कि मुसलमान बैलेंसिंग वोट है और हर पार्टी ये चाहती है कि मुझे वोट करे। असल में होता यह है कि हम लोगों के साथ में अक्सर धोखा होता है, और धोखे के सिवा हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है। ये तो कह नहीं सकते कि मैं मुसलमानों के वोटर की मुझको जरूरत नहीं, जैसे एक पार्टी ने कह दिया तो कोई न कोई सपोर्ट कर ही लेगा, और हमको किसी न किसी के साथ घुसना ही पड़ेगा।
यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा करीब 19.3% है। इनकी मौजूदगी सीधे सीधे 147 सीटों पर असर डालती है। यूपी के 3 जिले तो ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है और करीब 14 जिले ऐसे जहां आबादी 30% या उससे ज्यादा है। मुसलमानों की जाति की अगर बात करें तो पूरी बिरादरी 68 से ज्यादा जातियों में बटी हुई है, जिनमें अशरफ और अजलफ दोनों आते हैं। अशरफ यानी सैयद, शेख, मुगल, पठान। अजलफ में बाकी जातियां आती हैं, जिनमें 35 जातियां ओबीसी में शामिल हैं। इनकी आबादी करीब 40% है। हालांकि ये सरकारी आंकड़े नहीं है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली 84 विधानसभा सीटों में मुसलमानों की आबादी 6 से 40% तक है। रोहिलखंड में आने वाली 52 असेंबली सीटों में ये तादाद 38 से 42% है। अवध प्रांत की 98 सीटों में मुसलमानों की आबादी 9 से 28% है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 150 विधानसभा सीटों में मुसलमानों की भागीदारी 8 से 27% है, जबकि बुंदेलखंड में 19 असेंबली सीटों में यह तादाद महज 6 से 8% है। जो सवाल थे भाजपा सरकार के चलते ये हमारी समाजवादी पेंशन, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाइयों। भारतीय राजनीति की तरह भारतीय चुनाव भी बेहद उलझे हुए हैं। यहाँ पर वोटर कब किस ओर मुड़ जाए ये कहना बेहद मुश्किल है। खासकर मुस्लिम वोटर जो जज्बात की कश्ती में बैठकर चुनाव का दरिया पार करना चाहता है, लेकिन उसके सामने 67 साल के वादों की चट्टानें आकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बावजूद जब वो इन चट्टानों से टकराने को तैयार हो जाता है, तभी दंगों के खौफ की सुनामी उसे ऐसा घेरती है कि वो अपना वोट किसी ऐसे उम्मीदवार की झोली में डाल आता है जिसे वो पसंद भी नहीं करता। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए और इस सोच की वजह से कि वो उम्मीदवार किसी ऐसे उम्मीदवार को हराने में कामयाब होने वाला लगता है जिसका डर उनके दिलो दिमाग में बैठा दिया गया है। अगर राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में भेदभाव फैला के इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो ये गलत है। नहीं, मुसलमान और हिंदू कोई अलग अलग नहीं है, सब भाई हैं। इनमें कुछ गंदे नेता जो आते हैं वो भेदभाव फैलाते हैं। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ कि जिसने एक पूरी मुस्लिम सोच को चुनाव के वक्त की देश की सोच से अलग रखने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों के मतदाता भी ऐसा नहीं सोचते। जब उम्मीदवारों का चयन तक वोटरों के धर्म, क्षेत्र और जात पात को ध्यान में रखकर किया जाता हो तो ये बात तो साबित होती है कि दूसरे वोटर भी इसी तरह वोट देते होंगे। लेकिन ऐसा क्या है मुस्लिम वोटरों के दिल और दिमाग में जो उसे आखिरकार अपने वोट को एक टर्म में समेट कर पेश कर देने के लिए मजबूर कर देता है? इसमें दीन धर्म का मामला अलग रखा जाए और ये देखा जाए कि कौन तरक्की की बात कर रहा है, कौन हमारे काम आ रहा है, कौन हमारे काम नहीं आ रहा है। पहले इंसानियत तो सीख ले आदमी, बाद में फिरकेबंदी की बात करे। जब इंसानियत नहीं है, ना मुसलमान रहा, ना हिंदू रहा, ना इंसान रहा। एक चीज सबको ये सोच लेना चाहिए कि ये मुद्दा जो आज उठ रहा है ये जाहिलाना लफ्ज है। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि अपने आप में एक मजबूती, एक पावर रखना चाहिए कि जो नाली की तरीके से जो भी है रेले के साथ बहाया निकल के चला गया, नहीं ऐसा करना चाहिए। कुछ तो है जिसने मुस्लिम वोटरों को फिक्रमंद कर रखा है। कहीं इस फिक्र की वजह वो मुस्लिम रहनुमा तो नहीं जो उनके लिए वादों का चांद तारों से सजा आसमान जमीन पर उतार लाते हैं, लेकिन हकीकत में वो उनकी जिंदगी को स्याह काली अंधेरी रात का भटकाव दे जाते हैं। या फिर इस फिक्र की वजह वो नेता है जो सेकुलरिज्म का सब्ज बाग दिखाकर पहले तो जीत का हार पहनते हैं और फिर अपने ही लोगों का भला करने में लग जाते हैं और मुसलमान के हिस्से में रह जाते हैं तो सिर्फ वादे, जी वादे। और इन वादों को पूरा करने के नाम पर कुछ उर्दू के स्कूल, कुछ उर्दू की सरकारी नौकरियां, कब्रिस्तान की दीवार और वक्फ के नाम पर कोई नया शगुफा छोड़ दिया जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे नेताओं के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुलंद पहचान बनाने की योजनाएं नहीं है? या फिर जैसा कि मुस्लिम मतदाता सोचता है कि उसे एक साजिश के तहत ही पीछे धकेला जा रहा है? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।
Amity Universities announced Amity JEE for BTech degree of 9 campuses from 18th to 30th April at test centers across India. Join 36,000 students placed with good jobs, where 80% of BTech students have been placed in the 7th semester itself. Apply online now at amity.edu/AmityJEE. जीत को चाहिए साथ, एक अच्छे कोच का, साथ कड़ी मेहनत का और दम एक नहीं 7 पावर हर्ब्स का। 7 पावर हर्ब्स की शक्ति और स्वाद से भरपूर श्री श्री आयुर्वेदा का ओजस्वीटा। ओजस्वीटा, विजयी भव। $5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 4,000 का भी और 10,000 का भी। लेकिन क्यों? चेक किया? policybazaar.com पे 26 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करो और अपने लिए सही प्लान खरीदो। नमस्ते सर। वाह, क्या फिनिश, क्या स्पीड। जेके बॉल पुट्टी सर। शाबाश। सीक्रेट सर। फौजी पेंटिंग से पहले व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी। कपड़ी से भी बचाए। दीवारें बॉल फेंकी। कोई अपनी बहन के लिए नजर में तो बता। सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली की नजर से देखोगे ना चाची, तो ये उंगली भरे दिखेंगे। अब नजर वजर छोड़ो और नजरिया बदलो। लॉग ऑन टू bharatmatrimony.com और लाखों में एक चुनिए। सर जी, मैंने सुना है ये लोग स्कर्ट के अंदर कुछ नहीं पहनते। साहब, जांच पड़ताल करते हैं। पहनते हैं सर जी, पहनते हैं। पहनते हैं, लेकिन हमारी तरह डिक्सी स्कॉट नहीं पहनते हैं। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। हर सफर का साथी मिराज पराठा के साथ साथ उपलब्ध है मिराज नमकीन 400 ग्राम के बड़े पैक में। घर बैठे ऑर्डर कीजिए www.mirajonlinestore.com। मिराज पराठा और मिराज नमकीन। ये हार तो मेरी बहू पे खूब जचेगा। ये हार तो चाची के ऊपर जचेगा, पर क्या ये घर जचेगा? तो नई बहू के लिए घर तैयार करें। घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक, नेरोलैक, रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने आइए, नेरोलैक से घर को बनाते हैं एकदम शादी रेडी। रिश्ते बनते हैं विश्वास से। बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। अपनी ताकत से खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। और अपनों के साथ से तो मनाइए अपनों का साथ समरा टाटा के संग। समरा टाटा इन एसोसिएशन विद जॉली LLB2। पूरे परिवार के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए नेशनल इंश्योरेंस लाया है 1 से 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड रेंज का नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी और 6 से 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड रेंज का नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी। Pre and post domiciliary hospitalization, 140 plus day care procedure. Visit www.nationalinsuranceindia.com. जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चुनाव के बीच कुछ लोग दंगों का डर भी दिखा रहे हैं। सियासत की फसलों के लिए ये दंगे खाद का काम करते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की खाद है जो बरसों तक जमीन को बांझ नहीं बनने देती और कई इलेक्शन तक काम आती है। हर चुनावी मौसम में दंगे की खाद निकाल कर छिड़की जाती है और इस काम में हर पार्टी, हर दल और हर झंडे के लोग मजदूरी करते नजर आ जाते हैं। सियासत तो बस सियासत है। इस घुमावदार रास्ते पर चलते हुए यह गलतफहमी जरूर हो सकती है कि शायद इस मोड़ के बाद ये रास्ता इंसानियत के मोहल्ले से जुड़ेगा। शायद अगले मोड़ से उसूलों की बस्ती शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसी रास्ते पर चलते हुए तरक्की से मुलाकात हो जाए, मगर अक्सर इंतजार बस एक ना खत्म होने वाले इंतजार के अलावा कुछ नहीं होता। और हमारे सियासतदान जो किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं या तिरंगे झंडे में लिपटकर शमशान घाट या कब्रिस्तान पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का सफर खाक में या राख में तब्दील करके रुखसत हो जाते हैं।
जनता पलट कर देखती है तो सियासत का झंडा किसी और हाथ में चमकता नजर आता है। फिर वही सफर, फिर वही नाउम्मीदी। चुनाव तो हर बार आता है, मुसलमानों के साथ जो है बड़ा तुष्टीकरण होता है, कोई रोजगार का अवसर नहीं होता है। और तारीख की साजिशों के साथ एक बार फिर देश का मुसलमान वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहता है। तमाम पार्टियां भी इस बार मुसलमानों से एक बेहतर नतीजे की उम्मीद रखती है। ये वो चुनाव है जिसमें हर पार्टी को लगता है कि यूपी का मुसलमान अपनी कोई नई मिसाल पेश करेगा, ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क की तकदीर बन जाए। आस्था और अकीदत के नाम पर दंगे का डर दिखाकर यह दंगा न होने देने की गारंटी देकर या फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर आखिर कब तक इन्हें भड़काया जाता रहेगा? क्या इस बार भी भगवान और अल्लाह के नाम पर वोटों का बंटवारा होगा? क्या इस बार भी दंगों का डर वोटों का सौदा करवाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी मतलब मुसलमान जो कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहिए। मेरे दिमाग में यही है कि जो मतलब अच्छा करे हमारे लिए, कि हिंदू मुस्लिम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। हम लोग आजकल की जनरेशन। हाँ, हम तो ये सोच के वोट देते हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वही सबसे अच्छा काम करे, लेकिन उम्मीद के खिलाफ होता है। भी स्कीम के तहत कुछ बांटते हैं तो अगर 50 वाले हिंदू को दे दिया तो 2 मुसलमानों को भी दे दिया, नाम एंट्री में आ जाता है। अब हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो कुछ कहना था यूपी के मुसलमानों ने कह दिया और आप सब कुछ समझ गए, क्योंकि वैसे भी आप लोग समझदार हैं। क्यों? शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। Presented by Patanjali Dant Kanti Advanced 26 जड़ी बूटी।